शो हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। देश का दिल दिल्ली इन दिनों न सिर्फ सूरज की तपिश झेल रही है बल्कि प्यासी भी। कई इलाके बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं। टैंकर नाकाफी साबित हो रहे हैं। आज दिल्ली की जल मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 70 MGD पानी की कमी है। हाल ये है कि दिल्ली के पौष इलाके भी पानी के संकट से जूझ रहे हैं। कुछ इलाकों में हालात ये है कि पानी का टैंकर आते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं। दिल्ली सरकार लगातार बैठकें कर रही है, बैठकों का कोई नतीजा अभी तक निकल नहीं पाया है। पानी का संकट अभी भी वैसा ही है और बढ़ने की संभावना दिख रही है। हरियाणा कह रहा है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुनवाई हुई, लेकिन दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ रही है। सवाल है कि क्या दिल्ली में पानी की कमी के पीछे सियासत है? सवाल है कि राजनीतिक लड़ाई के चक्कर में बुनियादी जरूरत से नजर हट गई है। आज हल्ला बोल में इन्हीं सवालों के साथ करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पानी दो, सरकार निकलनी है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों की जनता जल संकट से बुरी तरह से जूझ रही है। पानी के लिए लंबी लंबी कतारों के बीच कई इलाकों में अफरा तफरी मची और लगातार बिगड़ते हालात के बीच सियासत भी तेज हो रही है। समर एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता मंत्री आतिशी के आवास का घेराव कर रहे हैं। पानी में दिल्ली त्रस्त है। दिल्ली के जल संकट का आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर मढ़ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में सहयोगी रही कांग्रेस भी अब आप के खिलाफ मोर्चा खोलकर सड़क पर उतर गई। दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रही है। हम लगातार केजरीवाल की सरकार को, केंद्र सरकार को ये आगाह करते रहे हैं कि पानी की सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन लगातार नजरअंदाज करते हुए आज कई दिनों से जब हमारी जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, हमें सड़कों पर आना पड़ा है और कहीं ना कहीं इन सरकारों को ये सजग करने के लिए, उनको जगाने के लिए हमने आज यहाँ पर मटका फोड़ प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। जल संकट पर छिड़ी इस सियासी लड़ाई के पीछे की अहम वजह दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, जो अगले साल की शुरुआत में होने। लिहाजा जनता से जुड़े इस अहम मुद्दे पर कोई भी दल पीछे नहीं देखना चाहता। पानी को तरसती जनता की नाराजगी कोई मोल नहीं लेना चाहता। दिल्ली में 6 महीने पीछे विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस अब सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो, इनको मैं तो कहूंगा कि वो किस तरीके से मटका लेकर के यहाँ पर पहुंची है। चाहे वो दिल्ली का गोविंदपुरी इलाका हो, चाहे वो इसके अलावा बात की जाए यूसुफ सराय, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं और महिलाएं हैं वो यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन जो है वो कर रही है। तपती गर्मी के बीच प्यासी दिल्ली का सियासी शोर बढ़ रहा है, तो आपकी ओर से पानी की सप्लाई को लेकर आरोपों का दौर चल रहा है। इस बीच दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को चिट्ठी लिखी और हालात में सुधार के लिए फौरन हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि स्थिति खराब होता देख दिल्ली सरकार ने अब टैंकर्स की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है। उधर टैंकर सप्लाई को लेकर भी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला तेज कर दिया है। आरोप कई इलाकों में पानी के अवैध कनेक्शन का भी है, जिस पर बीजेपी और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी छिड़ी। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक पानी की चोरी और कालाबाजारी करवाते हैं। ये ताजा मामला इंद्रपुरी के बुद्ध विहार का है, जहां लोगों से 35 हजार रुपए लिए गए हैं और पानी का अवैध कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड की पाइप से जोड़ दिया गया है। कोई मीटर नहीं लगा है, कोई कानूनी काम नहीं है, सब गैर कानूनी है।
लेकिन लोगों से पैसे देकर उन्हें पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार जल संकट पर आपात बैठक कर रही है, पानी पर छिड़ी राजनीतिक जंग के बीच समीक्षा की बात कर रही है, लेकिन बैठकों के दौर और आरोपों के सियासी शोर के बीच न तो दिल्ली की पानी की परेशानी का कोई स्थायी हल निकल पा रहा है, न ही कई इलाकों में लोगों को आसानी से पानी मुहैया हो पा रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, आज तक। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। राजीव बब्बर, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ है। थोड़ी देर में प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ होंगी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। मुदित अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत में हालांकि प्रियंका कक्कड़ के साथ करना चाह रही थी, लेकिन वो अभी जुड़ी नहीं है, इसलिए जरा राजीव बब्बर जी, मैं सीधे तौर पर देखिए, जिम्मेदारी का ठीकरा नहीं, मैं ये चाहती हूं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी, आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती, हम 7 सांसद तो आपको भी चुन के दिए, ये सिर्फ प्रदर्शन करेंगे या कुछ भी और भी करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है कि दिल्ली में वो पानी पहुंचाए। पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर उनको पानी मिल रहा है, उनके ट्रीटमेंट प्लांट जो है पूरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। 52% चोरी, यानी जो इल्जाम लगता था शीला दीक्षित के समय टैंकर माफिया और चोरी का, आज 10 साल के बाद दुख इस बात का है कि वही की वही स्थिति बनी है, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर सिर्फ ड्रामेबाजी होती रही। ग्राउंड पर काम करना और फिर डिलीवर करना, ये सब जो है ये इस सरकार की फितरत में नहीं है। जब कोई जिम्मेवारी लेने की बात आ जाए, आप पीछे 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जिम्मेवारी दूसरे पे लगाना, भागना, इल्जाम करना और फिर भाग जाना। आप देखिए 52% चोरी पानी की हो रही है। मुझे बताइए कौन जिम्मेवार है? पूछने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसमें जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा कोर्ट में ये कहा कि जो टैंकर माफिया जिसका जिक्र होता है, यानी पानी चोरी की जो बात आप कर रहे हैं, हरियाणा से ये उसके जो बॉर्डर हरियाणा पे ही ये सब हो सकता है, जिसकी वजह से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हरियाणा से पानी नहीं दिया जा रहा, टैंकर माफिया भी वहीं से रन कर रहा है, ये आरोप दिल्ली सरकार लगा रही है। देखिए, बहुत अच्छा है आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि दिल्ली के लोगों को भी बड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर हरियाणा से इनके पास पानी नहीं आ रहा और हरियाणा से ही पहले पानी चोरी हो रहा है, ये दिल्ली सरकार का डॉक्यूमेंट है, ये जल बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लान का डॉक्यूमेंट है, मैं जिस पे दिखा रहा हूं आपको, जिसमें पिछले 20 दिनों का पूरा डाटा दिया है कि कितना पानी को ट्रीटमेंट दिल्ली का जल बोर्ड कर रहा है, और ये स्टेटमेंट दिल्ली का जल बोर्ड इशू कर रहा है। वो पूरी कैपेसिटी में, वो कह रहे हैं पूरी कैपेसिटी में हम पानी को ट्रीट करके दे रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं। तो उनकी जो बात है वो सामने के सामने झूठ साबित हो रही है। ये डॉक्यूमेंट दिल्ली सरकार का है जो ये कहता है कि हम अपने यहां पर ट्रीटमेंट प्लान में पूरा का पूरा पानी ट्रीट कर रहे हैं, और डेट वाइज इसमें डाटा दिया है, जिसमें 12 मई से लेकर 10 जून तक का डाटा मेरे पास है, जिसमें लिखा है कि कैपेसिटी तो है 956 की एमजीडी की ट्रीट करने की, लेकिन हम जो है उससे भी ज्यादा ट्रीट कर रहे हैं। तो जब आपके पास पानी आ ही नहीं रहा, पहले ही चोरी हो रहा है, तो आप ये कैसे इशू कर सकते हैं? तो बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट लापरवाही, मिसमैनेजमेंट, पहले से नहीं काम करना, पहले से फोकस नहीं देना, क्योंकि दुनिया भर की ये 150 करोड़ के पॉपुलेशन में 1.5 करोड़ की सरकार, 1.5 करोड़ के वोटर्स की जो सरकार है, ये 1.5 करोड़ के वोटर्स का ध्यान छोड़ के पूरे देश का जब ध्यान कर रही है, उसका नतीजा है आपकी सारी डिपार्टमेंट। राजीव जी, बीजेपी के लिए भी तो कहा जाता है कि वो सिर्फ किसी एक को ही नहीं, सबको देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। अगर दिल्ली वासी प्यासे मर रहे हैं और आपके साथ सांसद हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं ये फिर से अपना पहला प्रश्न दोहराना चाहती हूँ। केवल ठीकरा मत फोड़िए, प्रदर्शन मत कीजिए, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? हर चीज में एलजी बहुत इंटरफेयर करते हैं, इस मामले में कहां क्या इंटरफेयर कर रहे हैं? कैसे पानी उपलब्ध हो, इसको लेकर आप क्या रोड मैप बना रहे हैं? चलिए वो सरकार काम नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, संवैधानिक संस्था की चाबी आपके पास है, उसका ताला भी आपके पास है, उसकी चाबी भी आपके पास है, उसका दरवाजा भी आपके पास है, और आप कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो आपको जागृत कर रहे हैं, आपको कोई मदद चाहिए। अगर आपको पानी नहीं मिल रहा होता दूसरे प्रांतों से, हमारा रोल होता, हम उसमें आके बात करते। हमने तो आज से 20 दिन पहले कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए,
और आप उस बैठक में सबको ले लीजिए और पूरा ज्वाइंट मीटिंग कर लीजिए। उसमें आप सभी सरकारों के नुमाइंदों को बुला लीजिए, हम आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जहां हमें कुछ करना होगा हम करेंगे, आप वो भी करने को तैयार नहीं है। आप इस समय जिम्मेवारी भी नहीं लेना चाहते, इनिशिएटिव भी नहीं लेना चाहते और ठीकरा हम पे फोड़ना चाहते हैं। भाई दिल्ली की जनता के लिए मैं कह रहा हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आज से 20 दिन पहले आपको कहा कि सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए जी आप सब चीजें। और मैं तो कहता हूं आज तक इतना प्राइम चैनल है, आप अपने 3 रिपोर्टर साथ भेज दीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या खेल हो रहा है। जब आप अगर स्वीकार लेंगे कि हमारी ये गलती है और हम इसको ठीक कर रहे हैं तो शायद ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जब आप पिछले 10 साल से झूठ ही बोलते जा रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं तो उसका आज जो परिणाम है वो दिल्ली की जनता भुगत रही है। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, आप लेट जुड़े इसलिए थोड़ा चर्चा का अंश आपसे छूट गया होगा, लेकिन मैं शुरुआत इस हिसाब से आपसे करना चाह रही हूं। परीक्षा में लिखकर आता है ना कारण निम्नलिखित, मुझे जरा समझा दीजिए कि आज जो पानी की किल्लत जो दिल्ली वासी झेल रहे हैं, कौन से निम्नलिखित कारण, वो कारण जरा गिनाइए तो मुझे। अर्पिता जी, सभी को नमस्ते। अर्पिता जी देखिए, पहले तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं भाजपा के प्रवक्ता को, आप केंद्र सरकार को, दिल्ली के एलजी को ये अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली में जो पानी की कमी है उसके लिए हमें वो पानी की कमी पूरी करनी है, हमारी मदद करें। हरियाणा सरकार से वो पानी हमें दिलवाने में हमारी मदद करें, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने पूछा किल्लत क्यों हो रही है। किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि यमुना में जितना स्तर पानी का मेंटेन होना चाहिए कानूनी तौर पर, जो स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट्स हैं, जैसे हरियाणा के साथ अग्रीमेंट है, हिमाचल के साथ अग्रीमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो पानी अलॉटेड होता है नॉर्दर्न स्टेट्स को, वो पानी दिल्ली को कम मिल रहा है। एक तो हमें एक्स्ट्रा पानी की जरूरत है ही, और जो जितना हमें मिलना चाहिए उसमें भी कम मिल रहा है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। मैं बिल्कुल ब्लेम गेम नहीं करना चाह रही, पानी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाह रही, इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है। और मैं फिर से अपील कर रही हूँ, इसका प्लीज सोल्यूशन निकालिए। जो पानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार। प्रियंका जी, मतलब आपके हिसाब से मैंने इसीलिए मैं बताती हूँ आपको, सुनिए, मैंने आपसे कहा निम्नलिखित कारण, उसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं हो सकता। आपने कहा कि हरियाणा और हिमाचल से पानी नहीं आ रहा, ये एक वजह है, चलिए मैंने मान लिया। सिर्फ आप एक यही वजह सरकार में क्योंकि आप बैठे हैं, इसलिए मैं दोबारा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, क्या केवल एक यही वजह है या और वजह थे जिसमें आपकी कमी रह गई, जिसको ढंग से नहीं करने की वजह से आज दिल्ली वाले एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं? मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अर्पिता जी। मैं आपको ऊपरी तौर पे बता सकती हूँ, मेजर्स तो बहुत सारे लिए गए हैं। जैसे डीजेबी ने 3700 किलोमीटर की पाइपलाइन या तो चेंज की या लीकेज करेक्ट की पिछले 8 सालों में, जिसका मतलब है 437.5 किलोमीटर एनुअली, ये हमने किया। ठीक है, इसलिए जो आपने दावा किया ना 10 साल पहले, जरा मैं अपने पीसीआर से कहूंगी वो तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आप शायद नहीं देख पा रही होंगी, बिजी रहती होंगी मैडम। पाइप से किस तरह पाइप लीकेज हो रहा है, कितनी पानी की बर्बादी हो रही है, वो जरा एक बार हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी साइड में चल रही है। देखिए आज की तस्वीरें मैडम, आतिशी मैडम जाकर वहां चेक कर रही है। हाँ देखिए, साथ अगर टीवी लगा तो आप देखिए। और मैं एक और चीज इसमें जोड़ दूं, 500 करोड़ रुपए आपकी सरकार कहती है, सुनिए मैम सुनिए, तो 500 करोड़ रुपए आपकी सरकार कहती है पाइपलाइन की सर्विसिंग के लिए आपने खर्चे हैं। एलजी साहब 3 बार आप लोग की सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही एलजी साहब को? अगर इतने ही पैसे खर्च हुए हैं इन सबको सही करने में, तो ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं देती? मैं आपको भाजपा के एक झूठे आरोप का सही तथ्य दे सकती हूं, बट आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अभी सोल्यूशन निकालना है। अभी प्रॉब्लम है दिल्ली में, एक्स्ट्रा पानी की डिमांड बढ़ी है हीट वेव के चलते। क्यों हीट वेव हुई उसका भी एक अलग विषय कर सकते हैं, पर आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर भाजपा से विनती बहुत अच्छी अपील है। और अगर अपील करने से लोगों की बाल्टियां भर जाती मैम, तो सब अपील करते हैं, एक दूसरे की पानियां भर जाती बाल्टियां और जरूरत ही नहीं पड़ती मैम ये चर्चा करने की। सुनिए ना, आपने इस सवाल के जवाब में आप बच गई, मैं चलिए और जोड़ देती हूँ। मैं मुझे आप जी सुन लीजिए ना, आप जो कह रही है मैं भी इस पर राजनीति नहीं चाहती। सुनिए ना, इसमें एक दूसरे को बोलने देंगे तब तो आप सुन पाएंगे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इसको आप थोड़ा सा तस्वीर जो है साफ करें। आपने 500 करोड़ खर्च वाली बात पे मुझे जवाब नहीं दिया। खैर,
आप मुझे जरा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल तो ये कहते थे कि टैंकर माफिया हम खत्म कर देंगे। 500 करोड़ नहीं, एक्चुअली 10 उससे नहीं, मैं सालों जवाब दे देती हूँ। अर्पिता जी, 500 करोड़ एक छोटा अमाउंट है, हमने इससे अरे ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट खर्चा है, LG जो साहब को इनकी क्यों CAG नहीं की दिया रिपोर्ट गया? भी अगर आपको आपने दिखा ये देगी। ऑडिट बट मैं रिपोर्ट आपको क्यों नहीं ये दिया, बता मैम? रही हूँ, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। भाजपा क्या कर रही है, वो आपको ऐसे तथ्यों में उलझा रही है। आपको हम ये दे देंगे, मैं आपके टीवी चैनल पे, अरे मुझे, मैं भाजपा की प्रवक्ता थोड़ी हूँ मैम, मैं सवाल पूछ रही हूँ। आप मुझे बताइए ना, 500 करोड़ रुपए जो आप खर्च करने की बात कर रहे हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? LG साहब को क्यों नहीं दी गई? आपकी मुझे मैं आपको बता रही हूँ कि इससे ज्यादा रिपोर्टें LG साहब के पास पड़ी हैं, इससे ज्यादा हमारी। जब मैम आप ये कहती हैं कि अभी आपने शुरुआत में कहा कि मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं LG से रिक्वेस्ट करूंगी कि पानी की समस्या दूर हो, अब LG साहब 3 बार खुद चिट्ठी लिख रहे हैं कि कहाँ है भैया ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, उनको इंटरफेयर भी नहीं करने दे रही, फिर कह रही मैं बाद में बता दूंगी। ये हम लिख चुके हैं अर्पिता जी, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं। आप सुनिए, आपने मुझसे ज्यादा बोला, आपने बीजेपी को सुन लिया, आप मेरी एक बात को सुन लीजिए। आपको ब्लेम करना है, आपको गुस्सा होना है, नहीं, ब्लेम क्यों करूंगी? मैं तो समस्या के समाधान कैसे निकल सकता है वो जानना चाह रही हूँ। मैं सुनिए ना प्लीज, मेरा और सवाल तो सुन लीजिए प्रियंका जी, आप बोलने दीजिए, सवाल तो सुनिए, आप सवाल तो सुनिए। बाढ़ के पानी को, चलिए मत जवाब दीजिए, समझ आ गया मैम, 1 मिनट मैम, समय नहीं बर्बाद करते। प्रियंका जी ठीक है, मुझे ये बताइए ना, बाढ़ के पानी को यमुना के किनारे स्टोर करने की बात हुई थी। प्रियंका जी सुनिए ना, प्रियंका जी सुनिए, तथ्यों पर बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा प्लीज मैम, अच्छा लगेगा। दर्शक भी सोचेंगे कि जिसको हमने वोट देकर चुना वो हमारे लिए कितना सोच रहे हैं, जनता को भी पता होना चाहिए ना मैम। मुझे भी सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब सुन लीजिए मेरा सवाल। बाढ़ के पानी को यमुना के किनारे स्टोर करने की बात भी कही गई थी, उसका क्या हुआ? कितने प्लांट्स बने और कितने, उसमें क्या पानी नहीं है? उसमें क्या व्यवस्था की गई? झीलों का शहर बनाने की बात अरविंद केजरीवाल करते थे। अब मैं बताऊं आंसर आपको? जी, आपको आंसर बताऊं इस बात का। पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी केंद्र सरकार के अंदर होती है, डैम्स इरेक्ट करने का काम भी केंद्र सरकार का होता है पूरी इंडिया में, क्योंकि डैम्स इंटर स्टेट प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें खाली एक स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता। अब आप प्लीज मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। मैंने 4 दिन से, 5 डैम की बात ही नहीं एक हफ्ते से डैम की बात नहीं की मैम, मैंने तालाब, रिजर्वायर, पानी, ये सारा तालाब के स्टोरेज की बात। क्या अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में उतर रहे थे तब उनको नहीं पता था? अगर आप ये वादा करते हैं, जब उन्हीं की आप ये कर ही नहीं सकते तो फिर वादे क्यों? आपने तो कहा था तालाब बना देंगे, पानी स्टोरेज हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे थे कि मिनरल वाटर जो बेच रहे हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध पानी घरों तक पहुंच जाएगा। लेक रेस्टोरेशन होता है, वो अलग है। लेक रेस्टोरेशन, आप गुस्सा मत होइए, सुनिए, आपको मुझसे सवाल पूछने, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने को यहाँ बैठी हूँ, आप गुस्सा मत होइए। मैं आपको सिर्फ मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप पिछले 1 हफ्ते से भाजपा तर्क दे रही है 54% वाटर वेस्टेज हो रहा है। हो ही नहीं सकता, दिल्ली में बाढ़ आ जाती 54% वाटर वेस्टेज हो रहा होता। 54% वाटर जो नॉन रेवेन्यू वाटर है, ये उसकी बात करके गुमराह कर रहे हैं। फिर ये गुमराह कर रहे हैं टैंकर माफिया की बात करके। टैंकर माफिया है तो भाई पकड़ लो, किसने मना किया? और दूसरी बात, टैंकर माफिया 70 MGD पानी नहीं चुरा सकता। हमें पानी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोड़ लिया है, टैंकर माफिया की बात आप लोग करते थे ना कि टैंकर माफिया है दिल्ली में, उसे खत्म करना है, 10 साल में आप खत्म नहीं कर पा रहे, अब आप कह रहे हैं आप पकड़ लो। कौन पकड़ ले? आप जिसके पास पुलिस है, जिसके पास पुलिस है। जी मैं कुछ बोलूं? ये तो पता होगा ना आपको। ठीक है मैम, ठीक है, मैं आ रही हूँ जरा। राजीव जी, हाँ सुनिए, आप इसको मजाक का विषय ले रहे हैं, बट सीरियसली नहीं, आप भी तो जरा सुनिए, आप ये मजाक के विषय कर रही है। फिर आप कह रही हैं, आप कह रही हैं माफिया है तो पकड़ ले। नहीं, तथ्यों पे बात नहीं कर रही। आप कल को कहेंगी कि मणिपुर में दंगे नहीं रुक रहे, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। आप कल को कहेंगी कि चाइना घुसपैठ कर रहा है इंडिया में। ये तो मैं ये सोच रही हूँ कि दिल्ली सरकार कल को ये न कहने लगे, हर चीज में आप दूसरों की जिम्मेदारी गिना देते हैं कि हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर रही, यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही। फिर जनता ये सवाल पूछती है कि हमने आपको चुना तो किसलिए चुना? जब हर चीज हरियाणा करे, हर किसी या दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार करे, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? ठीक है मैम, 1 सेकंड में जरा मोदी जी से भी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। ठीक है, मोदी जी के पास मैम प्लीज। अरे भैया, आपको पता ना दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। मैम सुन लिया, प्रियंका जी बोलने लीजिए। मैम चुनावों में जाइएगा ना तो भी ये
सब गिना दीजिएगा, अपनी जहां जहां मजबूरियां उसको भी अंडरलाइन करके जनता को बताइएगा कि हम कितना कर सकते हैं। मेरे को देखिए कहा हर बात में आपके ही सवाल तो ले रहे हैं। प्रियंका जी बोलने तो दीजिए। ठीक है प्रियंका जी, रुक जाइए, आप ही के साथ ही मुदित जी। हाँ तो मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए हम किसी के साथ, देखिए हम प्रियंका जी प्लीज, मुदित जी पिछले 10 मिनट से प्रियंका जी आप ही बोल रही हैं। प्रियंका जी आप बोलने दीजिए। नहीं मिल रहा है। प्रियंका जी प्लीज, अब सब प्रियंका जी प्लीज, लीजिए। प्रियंका जी प्लीज रिक्वेस्ट। देखिए हम किसी के साथी नहीं है, हम लोग दिन के लिए ये पानी चाहिए। प्रियंका जी प्लीज, प्रॉब्लम क्यों है? प्रियंका जी बोलने दीजिए ना। देखिए प्रियंका जी प्रॉब्लम इसलिए है, प्रियंका जी, 15 दिन प्रियंका जी अच्छा लग रहा है क्या? प्रियंका जी ठीक है मुदित जी। देखिए एंकर साहिबा, हम किसी के साथी नहीं, हम दिल्ली की जनता के साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी है। और जहां तक दिक्कत है, ये लोगों की दिक्कत है। लोगों की दिक्कत दोनों है, एक तो गंदा पानी जो दिल्ली में आता है उसकी दिक्कत है, और एक जो शॉर्टेज है पानी की, दोनों की दिक्कत है। देखिए दोनों की दिक्कत है, और ये समझने की जरूरत है, वो जो 52 और 54% चोरी की बात हो रही है, चोरी और लीकेज दिल्ली में 58% तक पहुंच गई है। कहने का मतलब है जितना पानी सप्लाई होता है और जितने की बिलिंग होती है उसमें 58% का फर्क है। तो इसकी जिम्मेदार तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली जल बोर्ड इस सरकार का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, जिसके ऊपर 75,000 करोड़ से ऊपर की देनदारी है इस समय, और उसका कोई जवाब नहीं है। साल दर साल उसमें नुकसान होता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। 10 साल हो गए सरकार को। जो लीकेज 10 से 15% से ऊपर किसी भी शहर में, जो डेवलपिंग कंट्री के शहर है, नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लीकेज 58% तक है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए इसमें चोरी बहुत बड़ा इसका कारण है, और कहीं ना कहीं किससे इसकी कमाई होती है? जो टैंकर माफिया है वो आज दिल्ली में खत्म क्यों नहीं हुआ? 58% अगर लीकेज और चोरी है तो उसकी जवाबदेही तो सरकार ही देगी। जहां तक बात ये होती है भैया पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो सोचने की बात है। देखिए प्रियंका जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्रियंका जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था। काइंडली शो दैट रिस्पेक्ट, आई रिक्वेस्ट। प्रैक्टिकली बात कीजिए ना। काइंडली शो दैट रिस्पेक्ट प्रियंका जी। मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा प्रियंका जी, मैं भी आपको खत्म कोई भी बात नहीं करने दूंगा अगर आप बीच में बोलेंगे। प्रियंका जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नहीं, उसके लिए एंकर बहुत है, एंकर नहीं बोलने दे रहे। प्रियंका जी आप बीच में आवाज ना कम करनी बोलें। पड़ेगी मैम, अच्छा नहीं लगता। आप जब बोल रहे हैं आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। प्रियंका जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। और प्रियंका जी ये जो कार्ड आप चलती है ना, सबसे कम मैं बोल रही हूँ, सबसे कम मैं बोल रही हूँ, वो खत्म कीजिए मैम। अर्पिता जी ये दिल्ली की डिमांड तकरीबन 1290 मिलियन गैलन पर। प्रियंका जी प्लीज रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपसे प्लीज बोलने दीजिए। देखिए दिल्ली की पीक डिमांड इसमें 1290 नहीं बोल रही, ट्रांसमिशन डिले है सर। ओके थैंक यू। दिल्ली की पीक डिमांड इस समय 1290 मिलियन गैलन डेली की है। वेयर है जो इनकी कैपेसिटी है, जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स है, उसकी जो कैपेसिटी है 956 मिलियन गैलन पर डे है, और दिल्ली सरकार खुद कहती है उसको हम 1000 तक ले गए हैं। तो भैया बात पानी की सप्लाई की नहीं है, बात है आपकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी नहीं है। जो चंद्रावल में प्लांट बनना था, तो द्वारका में प्लांट बनना था ट्रीटमेंट का, वो डिले चल रहा है। आप डिमांड मीट नहीं कर पा रहे। देखिए ये तो आपकी सरकार की गलती है ना। प्लानिंग कहाँ थी आपकी? 10 साल से आप सरकार में है, ये प्लानिंग करना तो आपका काम था। आप चोरी और पिल्फरेज ही बंद कर देते, लीकेजेस ही बंद कर देते। जो आपने फिगर दी है कि हमने इतने नई पाइपलाइन डाली हैं, उसका अगर आप टोटल करें तो 1 किलोमीटर पर डे नहीं बनता 10 साल में। तो माफ कीजिए, इस तरीके से काम होगा? एक दिल्ली एक बहुत बढ़ता हुआ शहर है। आपकी जब सरकार आई थी आपको इन चीजों का तो संज्ञान लेना था। प्लानिंग कहाँ है? ठीक है, भ्रष्टाचार का प्लानिंग मुद्दा कहाँ आप मुद्दा कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार की कोई प्लानिंग नहीं प्लानिंग थी। कहाँ है? लेकिन मेरा सवाल फिर आपसे यही होता है ना कि जब आप इनका हाथ थामते हैं तो आपको दिखता नहीं है कि यहाँ जल बोर्ड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था? देखिए अब चुनाव आ गए तो हाथ छोड़ दिया, अब हम अलग अलग हैं और पहले हम साथ साथ। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूं, आप जवाब सुनिए। देखिए उस समय देश पे एक भारी और संकट था, वो था डेमोक्रेसी खत्म होने का, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने का। इसलिए इंडिया अलायंस बना था, ये जग जाहिर है। वो इंडिया अलायंस बना और हमने मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब दिया। यहां तक कि जो 400 पार का नारा था, उनकी 240 सीटें खुद ही आई हैं। आज अगर आप देखेंगे ग्राफ मोदी जी का देश भर क्या विश्व भर गिरा है। वो इसलिए गिरा है क्योंकि जो तानाशाह सरकार थी उसको हम सब साथ में आए और एक जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप पार्टी की दिल्ली में कमी है उसको हम उजागर नहीं करेंगे। हम किसी के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली और देश की जनता के साथ है, और जनता के लिए जो जो सरकारें गलत काम करेगी हम सबको कैटेगरी में खड़ा करेंगे। ठीक है प्रियंका जी, एक छोटा सा रिएक्शन इसमें आपका। आ रही हूँ मेरा राजीव जी, आ रही हूँ, अब निजेश जी आ रही हूँ बस। हाँ,
मुझसे बात है ना, मुझसे क्वेश्चन है ना। चलिए आप बता दीजिए अवनीश जी। अर्पिता जी, आपने अभी कई सवाल उठाए, आपको अगर किसी सवाल का जवाब मिला हो तो आप जरूर मुझे एनलाइटन करिएगा। प्रियंका काकड़ से आप एक बात बताइए कि 10 साल पहले खूब हम शोर सुनते थे कि शीला दीक्षित के राज में टैंकरों का माफिया चलता और मैं आते ही बंद कर दूंगा, आते ही टैंकरों का ये माफिया, टैंकरों से ये कमाई की जाती है। इन 10 साल किसी भी शहर में ऐसे माफिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से बहुत ज्यादा समय होता है। क्या किया, क्या एक बात बताइए। दिल्ली में पोल्यूशन हुआ, पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी तो पराली जलना बंद हो जाएगी जी, दिल्ली में पोल्यूशन बंद हो जाएगा जी। दिल्ली पंजाब में सरकार आ गई तो हरियाणा में पराली जल रही है जी, और वो जब सब सैटेलाइट से फोटो आई तो पता चल रहा पंजाब में ही जल रही है जी वो तो जी, और पंजाब और हरियाणा में उसके कुछ नहीं चल रही। दिल्ली में बाढ़ आ गई तो हरियाणा ने पानी छोड़ दिया जी, इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई। मालूम चला कि हरियाणा ने तो पानी छोड़ा नहीं है अभी। हरियाणा जिस नहर में जितना खोला जाता है, जिस डैम में जितना वो सह सकता है प्रेशर, उतना ही खोला गया है। आप ये बताइए अर्पिता जी कि इतने वर्षों में 10 वर्ष किसी भी शहर की समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूरत से ज्यादा समय होता है। आज ये कहा जा रहा है कि आज मैं आपसे अपील करती हूँ, आज अपील करने की जरूरत क्या है? क्या मालूम नहीं था कि गर्मियों में पानी की, आज को पहली बार तो हुई नहीं, इस साल पहली बार पानी की समस्या नहीं हुई। आप तो शीला दीक्षित के समय से कह रहे हैं। और जहां तक मुदित अग्रवाल की बात है, जब तक इनका वो था अलायंस था तब तक इन्होंने पानी की समस्या दिल्ली में नहीं देखी। जिस दिन गोपाल राय ने कह दिया हमारा सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं था, उस दिन से ये भी सड़कों पे आ गए। और मजे की बात यह है कि जब इनसे कहा जाता है कि आपके तो भाई हैं, तो कहते हैं कि संविधान खतरे में था। संविधान खतरे दिल्ली में था, पंजाब में नहीं था। संविधान खतरे में दिल्ली में था, हरियाणा में नहीं था, वहां अलायंस कर लिया था इन्होंने। ये हैरत की बात है। ये इंडिया अलायंस वाले, बंगाल में इनका संविधान खतरे में नहीं होता, वहां अलायंस नहीं करते, कहीं और नहीं होता, वहां अपना अलग अलग लड़ते हैं। केरल में नहीं था, वहां अलग अलग लड़ते हैं, वहां कोई खतरा नहीं था संविधान में। अरे संविधान का खतरा तो पूरे देश में होता था। दिल्ली और पंजाब में क्या फर्क है? आपको दोनों के बॉर्डर मिलते हैं भाई। मैं बताता हूं, ये बातें जो है ना, ये एक सेकंड मैं किसी के बीच में नहीं बोला था ना, आपने पूरा बोल लिया था अपना। अब सुन लीजिए, आराम से बोलिए, मुझे उम्मीद है एंकर समय देंगे। बात असली ये है कि जो आरोप शीला दीक्षित की सरकार पर लगाए थे कि कितने घर में एसी होंगे, कितना टैंकर माफिया है, कि बिजली आती है कि नहीं, बिजली का बिल बढ़ा हुआ है कि नहीं है, इसमें से कौन सी समस्या आज ऐसी है अर्पिता जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस समस्या का हल हो गया हो। 10 वर्ष किसी भी सरकार को पर्याप्त होते हैं। हाँ। मेरे को 2 मिनट देंगे इनकी राजनीतिक विश्लेषक साहब की जवाब, बात का जवाब। जरा प्रियंका जी देखिए, एक 10 सेकंड्स लूंगा मैं, सिर्फ 10 सेकंड्स लूंगा मैं। देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा अलायंस क्यों हुआ था, इनको भी पता अलायंस हुआ था मोदी जी को हराने के लिए, उसके लिए हमने अलायंस किया। पंजाब में हमें लगा कि अगर साथ में लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, इसलिए हमने किया। तो ये इसमें हंसने की बात नहीं है। अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है राजनीति की तो आपके लिए माफ करना, मैं आपके लिए क्या कहूँ। देखिए, हंसना बड़ा अच्छा है। राजनीति की समझ आम लोगों में भी पैदा होनी चाहिए सर। लेकिन ये समझें कि कोई राजनीति में दुश्मन नहीं है, भलाई तो परमानेंट दोस्त। ये वही राजनीतिक दल है जो खड़े रहते हैं आपकी हितैषी बन के, और जब अपना हित देखते हैं तो साथ आ जाते हैं। ठीक है सर, एक सेकंड जी, इसका पर्सनल ले रहे हैं, ठीक है। राजीव जी आ रहे, प्रियंका जी से मैं जवाब चाह रही हूँ, मेरे पास कुछ और सवाल है, क्योंकि देखिए समस्या पर बात करते हैं ना, दिल्ली समस्या, ठीक है, अलायंस क्यों बनाया नहीं बनाया, सुनिए ना मुदित जी, अलायंस क्यों बना नहीं बना खत्म कीजिए सर, आज वो विषय नहीं है, आज वो विषय नहीं है सर, आज पानी का मुद्दा है। एक सेकंड, ठीक है, प्रियंका जी, हाँ ठीक है सर, आप सवाल रख लीजिए, फिर मैं प्रियंका जी सबका जवाब दे दीजिएगा। राजीव जी, देखिए, ऐसा है कि अभी प्रियंका जी ने बोला कि हमको पानी जो है वो कम मिल रहा है। मैंने तो शुरू में ही आपके चैनल पे बोला कि इनकी जो प्रेस स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि 1002 MGD पानी हम ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर कम मिल रहा है तो आप वो ट्रीट कैसे कर रहे हैं, कोई तो जानना चाहेगा। अरे भाई, आपसे जो कमी है वो आप कमी बताइए। आपने बहुत अच्छी आके बहुत ड्रामा किया, मैं राजनीति नहीं करना चाहती, मैं तो पानी की समस्या। अरे भाई, हम भी पानी की समस्या हल करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि दिल्ली के लोग प्यासे रहें, लेकिन ये सब ड्रामेबाजी करने से तो सरकार नहीं चलेगी ना। आपने जो काम करना था, आपने जो
ट्रीटमेंट प्लांट्स पे काम करना था, आपने जो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी वो बढ़ाई नहीं। आज तो हालत ये है कि आप कह रहे हो कि मुझे ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी खुद डिक्लेयर कर रहे हो कि 1000 mgd है। आपको कल अगर 1300, ये सेम हाल है जो कोविड के समय हुआ था कि ऑक्सीजन आने के बाद इनके पास रखने के टैंकर नहीं थे, लोग मर रहे थे और ये लोगों पे इल्जाम लगा रहे थे। अरे भाई, अगर आपको कल किसी ने फालतू पानी उठा के दे भी दिया तब भी तुम क्या करोगे भाई? और अगर ये जो आपका लीकेज हो रहा है, आप कह रहे हो नहीं लीकेज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इस पे आप डिबेट करना चाह रहे हो। अरे भाई, लीकेज तो हो रहा है। दूसरी बात है, इस टैंकर माफिया को रोकने के लिए जल बोर्ड ने क्या कोई FIR लिखवाई पिछले 10 साल में? बताइए। जल बोर्ड आपके पास है, जवाब कोई मतलब नहीं है। आज आके आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, हमको लॉजिकल रहना है। हम भी चाहते हैं दिल्ली में पानी की समस्या खत्म हो, लेकिन ये कोई विषय नहीं है कि हम हर बार गुमराह करें लोगों को। सच तो सच रहेगा ना, ठीक है, तो सच बोलना पड़ेगा हमको। और मैं तो कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं अर्पिता जी, छोड़िए, आप अपना अनबायस्ड एक 3 लोगों का पैनल बना दीजिए, सारी पार्टीज को साथ ले जाइए और देख लीजिए जमीन पे क्या हो रहा है। ठीक है राजीव तो जी। दिल्ली तड़प रही है, अब इनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। हम आपका विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि पानी ना मिले, हम तो इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि भाई कुछ करो, पानी मिले। ठीक है, प्रियंका जी से जवाब ले लेते। प्रियंका जी, देखिए, पहले तो राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने बात किया कि क्या किया जो प्रॉमिसेस किए थे। दिल्ली में आज सबसे सस्ती बिजली मिलती है, 24 घंटा बिजली मिलती है, जो किसी और स्टेट में नहीं मिलती। बिजली पे ये किया सर। दूसरी चीज, जी पानी पे बात करते ना, छोड़ो ना, पानी पे बात करते हैं। प्रियंका जी, मैंने आपकी बात सुनी। आराम से सर, मैं बीच में नहीं बोली, कभी अर्पिता शुरू हो जाती है, कभी कोई और, बात तो रखने देते नहीं हो आप, फिर मैं बीच में बोलती हूँ तो दिक्कत होती है। जहां तक हमने क्या क्या काम किए, हमने एक बहुत राजीव जी प्लीज उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है राजीव जी, बोल लेने दीजिए। प्रियंका, हमने एक बहुत डिटेल्ड एफिडेविट दिया है जो सार्वजनिक तौर पर अवेलेबल है, जिसमें आपको लिस्ट करके बताया हमने सुप्रीम कोर्ट को कि 8 साल में हमने क्या क्या काम दिए। जो आरोप यहां लगाए जा रहे हैं हम पर, सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार ने हम पे नहीं लगाए, क्योंकि उनको पता ये झूठे आरोप हैं। दूसरी चीज मैं फिर से कह रही हूं कि अभी जो किल्लत है, बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको टैंकर माफिया पे डांटा है। आप बताइए सब जो पानी। हाँ सर, एक बात मुझे लॉजिकली बता दीजिए, आप ही बात कर रहे थे लॉजिक की ना सर, लॉजिकली बता दीजिए क्या डाटा है। एक तो वो पढ़ के सुना दीजिए क्या, अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ है। दूसरी चीज, हम अगर है तो करिए ना इंक्वायरी। 10 साल हो गए, क्यों नहीं आप पकड़ पा रहे? आपकी पुलिस इतनी कमजोर है क्या? इतनी मजबूर है आपकी पुलिस की देख रही है खड़े होकर? हमें बार बार चिल्लाना पड़ा, तब तो हमारी डिमांड सुनी जा रही है। अरे आपके केजरीवाल साहब सरकार बनने से पहले कह रहे थे कि पुलिस हम ही मेरे मांग रहे हैं पास ना, नहीं भी रहेगी तो भी मैं टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा। अब वो भाई साहब को चिट्ठी लिख के पूछ लीजिए, आप चिल्ला चिल्ला के हमने पूछ लीजिए, वही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैं जो है वो टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा। निकालिए आप पुरानी वीडियो केजरीवाल साहब की। अब आप जिम्मेवारी से भाग रही हैं। अरे पूछो तो सही अपने भाई साहब से कि वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं हूं, मैं दिल्ली, मैं हूं दिल्ली, LG कुछ नहीं है, ऐसे ही चिल्ला रहे थे। रिकॉर्डिंग है, विधानसभा की रिकॉर्डिंग है। मीडिया तो आपको मैंने बिल्कुल कोई शब्द गलत नहीं बोला। मैंने भाई बोला है, भाभी बोला है, मैंने कोई शब्द गलत नहीं बोला, टोकेगा भी नहीं, मैंने कुछ गंदा नहीं बोला, मैंने कोई गंदा नहीं बोला। लॉजिक में जो बात हो रही थी राजीव जी सवाल पूछ रहे हैं, आपने मुझसे सवाल, प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए, ये माफिया जवाब टैंकर माफिया है या नहीं? कभी जिम्मेवारी नहीं लेते, जिम्मेवारी से भागते। बाढ़ आ जाती है तो हरियाणा ने पानी छोड़ दिया और पानी नहीं मिलता तो हरियाणा ने पानी नहीं दिया। अरे आप कर क्यों रहे हो भाई? को लगवाया नीचे। और अगर आप सरकार चलाने के लिए जिम्मेवार नहीं है तो छोड़िए ना सरकार। फिर कुछ पता है आपको? जब जवाब दे रहे हैं, जवाब लेना नहीं है, बस चीखम चिल्ली। ठीक है राजीव जी, एक सेकंड मैं कह रही हूँ सर, ये आज समय निकल जाता है। पुलिस भी है, राजीव जी, प्रियंका जी, समय निकल जाता है। प्लीज मुद्दों पर रहे। राजीव जी, मुद्दों पर रहे। आप चाह रहे हैं ना कि दिल्ली वाले क्या चिल्ला चिल्ला जी, आपके विधायक इन्वॉल्व है सर, आपके विधायक इन्वॉल्व है, आपने FIR करी क्या? आप एक ऐसे नहीं होता ना, आप बोलते रहेंगे हम चुप रहेंगे। आपने 15 मिनट बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा। क्राइम के तो हमें अंदर डाल देते हैं आप। अरे आपने जो किया,
कहाँ आप बोलते चुपचाप जा सुन रहे हैं, आप- हम आपको चुप हैं। दिल्ली ये की ऐसे जनता नहीं से चलता है। मतलब आप है, जिम्मेवारी लीजिए ना, बताइए। आपको दिल्ली की जनता से पानी मतलब का है सच ना, बताइए पानी लोगों दिलवा को। दीजिए। पानी ठीक है, का ठीक है, सच जवाब बताइए। लेने दीजिए ना, पानी राजीव जी, का एक सच सेकंड। बताइए, पानी का मैं सच रिक्वेस्ट बताइए। कर रही हूँ। ठीक है राजीव ट्रीटमेंट जी, जो आप कर रहे हो, आवाज कम करनी कैसे पड़ेगी, सर बढ़ाओगे अच्छा ये नहीं लगेगा, बताओ जवाब लोगों नहीं को। हो पाएगा। आपसे आपने जो पूछ आप लिया कहना सर सवाल। चाहते हैं। प्रियंका, ठीक है, मैं चुप हो गया जी। मैं चुप हो गया जी, बताइए। ठीक है प्रियंका। 99.6% दिल्ली के अंदर अब पाइपलाइंस बदली हैं और पानी पाइपलाइन से पहुंचता है। 99.6%। 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जब पानी नहीं पहुंचता था, टैंकर माफिया चलते थे, वहां पाइपलाइन पहुंचाई तो टैंकर माफिया वहां खत्म हुए। सर लॉजिकली बात करनी मैम, है इलाके आपको। भी खत्म होने आज चाहिए ही थे ना, चिल्लाना प्रियंका पड़ा जी। इतना, तब सुनिए ना। जाके पुलिस मिली जमीन पर। सुनिए ना, फिर सर, इलाके भी खत्म हो जाने मेरी चाहिए। बात संगम सुनिए, विहार, मैं आरकेपुरम, पूरा देवली, आपका आनंद डिबेट शो पर्वत, खत्म हो बलजीत जाएगा। नगर, आप गीता सारी कॉलोनी, गलती- मयूर विहार, हमारी सारी चाणक्यपुरी, गलती है। फोटोज हमारी आप- इतनी गलती जगह है। की अब आप तस्वीरें, शुरू हो ये जाइए। इतने लोग, वो आप कह रहे हैं झूठा इतनी है। समस्या हल हो गई, तो ये आज तक सड़कों जो पर फोटो कौन आ है? रहा है, वो झूठा इस है। सड़कों पर कौन है आपने मैम? कहा टैंकर माफिया आपने रिक्वेस्ट खत्म कर रही दिया। हूँ। राजीव जी प्लीज नेशनल रुकिए, टेलीविजन आवाज कम पे करनी पड़ेगी सर, प्लीज रुक जाइए ये सर। दिल्ली की राजीव जी रुक जाइए। पानी दिलवा दीजिए। प्रियंका, जो मुदित जी की गवर्नमेंट, मुदित जी की हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट रेडी है वो पानी देने को, वो हेल्प करने को रेडी है। मुदित जी यहाँ बैठ के गुस्सा होने कोई बात नहीं, मना कर दिया। उनकी सरकार हिमाचल की समझ रही है, वो दे रहे हैं। मना कर दिया मैम। बराज से पानी जी, हमें प्रियंका जी, छुड़वाने मैम, मना कर दिया पानी के हमें लिए। जरूरत है अभी। देखिए बस। एंकर साहिबा, एक चीज में मुझे 10 MCD सेकंड दे पानी दीजिए। हरियाणा राजीव जी, दे रहा है, एक सेकंड। रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। आप एक पार्टी की पोल खोलने के लिए सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ। दिल्ली नहीं में दे रहा। डिमांड, आप डाटा देखिए देखिए। दिल्ली, देखिए 200 समझ फीसद लीजिए कम फर्क कर क्या दिया है। हरियाणा ने। देखिए फर्क लीजिए, समझ क्या है। दिल्ली में डिमांड है 1290 मिलियन गैलन। डाटा देख लीजिए, डाटा से दिल्ली पता की, चल जाएगा कौन सच बोल दिल्ली रहा है। की इनकी ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है 956। ये गैप कैसे पूरा होगा, जरा समझाइए तो सही। अगर आपको पानी मिल भी जाता है तब भी आप नहीं अरे दे सकते। सर। तो कृपया झूठ बोलना बंद कीजिए, कृपया नहीं ना, झूठ सुनिए, बोलना आप बंद गलत बोल कीजिए। रहे हैं। आपकी आप गलत ट्रीटमेंट बोल रहे प्लांट हैं। की सर, कैपेसिटी पानी- नहीं है वो करने पानी की। हमारा जो आपके agreement है, ट्रीटमेंट उससे प्लांट की कम मिल रहा है। कैपेसिटी ये- बढ़ाई नहीं है। ये आपने भी- चोरी ये और भी लीकेज capacity- कम नहीं की है। capacity। 58% सुनिए, चोरी और पर लीकेज यमुना है। रिवर बोर्ड की वो 50 जमा तो और कर लिए। जवाब ले लूं मैं? ठीक है राजीव जी, मुदित जी रुकिए। अरे MCD प्रियंका पानी अकेली पड़ जा रही है, हरियाणा एक दे सेकंड रहा है, रुकिए। बोल रहा हूं। झूठ बोला जा रहा है। मुझे यहाँ एक पे सेकंड, राजीव तेरा जी, कहा जा रहा है agreement के पार्टी के अनुसार प्रवक्ता अधिकार है। द्वारा। ठीक है, मैं आपको डाटा झूठ दे रही बोला हूँ, जा रहा है। डाटा झूठ नहीं बोलता। हाँ। मैं आपको बता रही हूँ, अरे डेटा ही बता रहा 53rd हूँ। मीटिंग में अच्छा अपर प्रियंका यमुना जी, रिवर सवाल बोर्ड ने हरियाणा को कहा था कि दिल्ली को ट्रीटमेंट प्लांट की 1050 कैपेसिटी क्यूसेक क्या है दो, दिल्ली? हरियाणा 850 दिल्ली क्यूसेक की दे रही है अभी। ट्रीटमेंट हरियाणा प्लांट सरकार, की कैपेसिटी हरियाणा क्या है? सरकार अपना अग्रीमेंट नहीं निभा झूठ रही है, है। हरियाणा ने जवाब नहीं 1050 दिया एक ऑन सेकेंड। रिकॉर्ड। हरियाणा अपना आपकी एग्रीमेंट ट्रीटमेंट निभा रहा प्लांट की है। कैपेसिटी क्या है? आप नहीं थर्ड दिया। पार्टी का ऑडिट करा डाटा लीजिए, ये झूठ अलग बोल रही दिखा है। रहा ठीक है, मैं तीनों लोगों को रोकना चाह रही हूँ, मैं तीनों लोगों को रोकना चाह रही हूँ। नहीं सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी ना सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी। सबकी आवाज कम कीजिए, सबकी आवाज कम कीजिए, सबकी आवाज मैं कम आज कीजिए। तक से रिक्वेस्ट मैं करता हूं, सिर्फ पहले इनके प्रियंका झूठ से को जवाब ऑडिट कराइए। नहीं, मैं प्रियंका से जवाब चाहती हूँ, सिर्फ प्रियंका से जवाब चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो भी आम आदमी पार्टी से जवाब मांग रही है। वो ये पूछ रही है कि कब भैया पानी मिलेगा, कब तक टैंकरों के पीछे ऐसे दौड़ना पड़ेगा, इतने पैसे खर्चने पड़ेंगे, उसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा। मैं इस चर्चा में अब नहीं जाना चाहती प्रियंका, जो आप बार बार कह रही हैं कि हरियाणा और हिमाचल आपको पानी नहीं दे रहा। रख दीजिए इसको साइड में, क्योंकि बार बार इसको लेकर बार बार बहसा बहसी हो रहा है। छोड़ दीजिए मैम, नहीं नहीं देर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बोला जा रहा मैं है। मान लिया, मैंने मान लिया नहीं दे रहे पैसे पानी, मैंने मान लिया प्रियंका, मैंने मान लिया। छोड़ दीजिए अभी इस टॉपिक को। लेकिन दे एक रही है, सेकेंड, हिमाचल सरकार दे रही है। नहीं दे रही मैम, रुक जाइए, नहीं मालूम प्रियंका जी। मैं इनकी अब capacity मैं एक treatment सेकेंड, plants मुदित जी की नहीं प्लीज, है। मुदित जी डिमांड प्लीज नहीं आवाज करना। कम कीजिए। सरकार दे रही है। नहीं प्लीज प्रियंका, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, एक सेकेंड, ये छोड़ दीजिए। पानी आपको नहीं मिल रहा, जनता देख रही है और मान ले रही है कि आपको राजनीति के तहत हरियाणा और हिमाचल पानी नहीं दे रहा है। लेकिन आपकी अपनी तैयारी क्या थी? समर एक्शन प्लान बना था आपका, मीटिंग्स हुई थी मई में, आपको पता चला। उसके बाद उससे पहले क्या तैयारियां हुई? पाइप कितने लीकेज क्यों हो रहे हैं? एक सेकेंड, सवाल सुनिए पहले, पाइप कितने लीकेज क्यों हो रहे हैं ये मुझे बताइए। 500 करोड़ की जो आपने ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट एलजी को क्यों नहीं दी, मुझे ये बताइए। मुझे ये बताइए, झीलों के शहर की बात हो रही थी, क्यों नहीं बना झीलों का शहर? आप मुझे बताइए, एसटीपी क्या आपने कोई लगवाया यमुना की सफाई के लिए? किया आपने ऐसा कुछ? बाढ़ के पानी को आप प्लांट बना, वहां पाउंड बनाकर पानी कलेक्ट करने वाली थी, उसको लेकर आपने कुछ किया? एक आखिरी सवाल भी है इसमें मेरा, रुक जाइए। यमुना से जो पानी शाहबाद जलाशय में आता है, एक सेकेंड, 1 दशक से इस जलाशय की सफाई नहीं हुई, इस कारण से वो भंडारण जो हो सकता था वो नहीं हो पाया। 2-3 सालों में होना चाहिए, लेकिन जल बोर्ड की पूरी नाकामी है। अपनी नाकामी गिना दीजिए, नहीं दे रहा कोई पानी, छोड़िए। आपने क्या प्रयास कर लिया और
कितना सुधार दिया, मुझे ये बता दीजिए जरा।
अर्पिता जी, अब आप प्लीज सुनिएगा। पहले मैं आपको बहुत सिंपल बेसिक टर्म में एक चीज बता देती हूँ। यमुना का जो पानी का स्तर है दिल्ली के लिए, वो कानूनन मेंटेन होना चाहिए 674.5 MGD, ठीक है। अभी जो स्तर है, जो पानी आ रहा है, वो 640 MGD है। आप समझे एक बात, पहली चीज, इसमें ट्रीटमेंट प्लांट तो तभी ट्रीट करेगा जब पानी आएगा, है ना। तो पहली फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको जो राजनीति करनी करे, हमें हेल्प चाहिए, हमें हेल्प कर दे इस टाइम पे दिल्ली वालों को, पहला। हाँ। अब आप दूसरी बात, जहां तक आपने डीसिल्टिंग एक्सेट्रा, राजीव जा रही हूँ प्लीज, बहुत पीछे मत जाइए, बहुत पीछे। प्रियंका, बहुत पीछे मत जाइए। आप लास्ट के 2 हफ्ते का उठा के दिखा लीजिए। जो ITO का बराज जो अंडर हरियाणा गवर्नमेंट आता है मेंटेनेंस का, हमने उसको भी कटवा दिया, क्योंकि हम अब वेट नहीं कर रहे कि ये आके रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे। हमने कटवा दिया ताकि इस बार प्रॉब्लम ना हो। आप देख लीजिएगा, जहां तक समर एक्शन की प्लान है या विंटर एक्शन की प्लान है या पोल्यूशन का एक्शन है, तो कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे सिर्फ दिल्ली सरकार पूरे देश में काम कर रही है इस पे। आप सब लोग चिल्ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिल्ला लीजिए, बट डाटा सुनिए, डाटा जो है वो हमें फेवर करता है। बाढ़ के पानी को कलेक्ट करने के लिए क्या किया? ठीक है, छोड़ दीजिए डाटा मैम, छोड़ दीजिए, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, पूरा हमारा समय उसी पर गया है। मैं आपके लिए भी जलाशय की सफाई आपने की, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अर्पिता जी, लेक कॉन्वर्सेशन पे हमने कॉन्जर्वेशन पे हमने बहुत काम किया है। मैं आपको डाटा भी दे सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने सबमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मांगा था, हमने पूरी डिटेल्स दी है, सार्वजनिक तौर पे वो अवेलेबल है, कोई भी देख ले, हमारी साइट पे भी अवेलेबल है। आप भाजपा की बातों में ना आए, उनको क्या मैं आपका एक्शन समझना चाह रही हूँ कि इतनी बात में ये समझ आ गया, मुझे अब ये समझ आ गया कि हरियाणा ने क्या नहीं किया, हिमाचल ने क्या नहीं किया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि दिल्ली सरकार ने क्या किया। इसी को लेकर मैं 4 बार सवाल आपसे पूछ रही हूँ। राजीव जी, एक छोटा सा कंक्लूजन फिर बता देती हूँ। मैम समझ गई, पूरा मेरी चर्चा इस पर बीत गई, लेकिन दिल्ली सरकार के काम नहीं गिना पाई आप। 20 सेकंड्स जल्दी से सर। राजीव जी, आप सुन नहीं रही, मैंने गिनाए, मैंने आपको बताया कि अनऑथराइज्ड, समझ गई मैम, सारे डेटा, लेकिन यहाँ देने के लिए कोई डेटा नहीं है आपके पास। मैंने आपको बताया कि 3700 किलोमीटर पाइपलाइन चेंज की, आपने सुना ही नहीं। पाइपलाइन की तस्वीरें भी दिखा दी हमने, अगर आप उसको आपने लगाई रिपेयर तक तो आप कर नहीं पाए, लगाने की बात आप छोड़ दीजिए। राजीव, हिमाचल सरकार पानी, मैम प्लीज रुक जाइए, हरियाणा सरकार 30 सेकंड सिर्फ चाहिए। जल्दी राजीव। इन्होंने बोला आप मेरे कच्चे एक मिनट, इन्होंने बोला हरियाणा पानी नहीं दे रहा। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, हरियाणा एग्रीमेंट के अनुसार पानी दे रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक, अगर पानी नहीं मिल रहा इनको, ये जल बोर्ड का डॉक्यूमेंट कह रहा है कि 1002 MGD वो रोज ट्रीट कर रहे हैं इनका जल बोर्ड। अगर पानी नहीं मिल रहा तो ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये देख लीजिए इनका सफेद झूठ आपके चैनल के ऊपर। तीसरी रिक्वेस्ट ये है, तो देखिए दिल्ली की यही पुरानी कहानी है, बातें खूब हो रहा है, लेकिन दिल्ली पानी के लिए तरसती हुई नजर आ रही है। सवाल यही है कि जिम्मेदारी लेते समय हर इंसान अपना कंधा क्यों झटकता नजर आता है, क्यों कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, और इसके बीच में सिर्फ आप और हम यानी आम जनता पिस रही है।